ओम विश्वानि देव सवितरुदृतानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यजत्रा स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, परमपिता परमात्मा की असीम अनुकंपा से हम परब्रह्म परमात्मा की साक्षात वाणी ऋग्वेद की व्याख्या क्रम में संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 160वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल मिलाकर 5 मंत्र हैं। पांचों मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा ऋषि हैं दीर्घतमा औचथ्य और देवता हैं द्यावा पृथ्वी। इस मंत्र का शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की महत्ता। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम ते हि द्यावा पृथ्वी विश्व शंभुव ऋतावरी रजसो धारयत् कवि सुजन्मनि धिष्णे अंतरीयते देवो देवी धर्मणा सूर्यः शुचिः। तो जैसा बताया गया है कि इसमें द्यावा पृथ्वी की महत्ता का वर्णन है। द्यावा पृथ्वी के विषय में हम सब जानते हैं, व्याख्यायित किया जा चुका है पिछले एपिसोड में। द्यावा कहते हैं मोटे रूप से विशाल अनंत आकाश को, और पृथ्वी जो पृथ्वी माता है जिस पर हम स्थिर हैं प्राणी मात्र, ये सब पृथ्वी हैं। इनको माता भूमि पुत्रोहम पितव्या, और जो द्यावा नः पिता पिपतु, ऐसा कहा गया है कि हम इस भूमि के पुत्र हैं। वो हमारी, यह भूमि हमारी माता है, पृथ्वी हमारी माता है, और द्यौ माने आकाश हमारा पिता है। और ये दोनों मिलकर के हम सब प्राणियों का पोषण करते हैं, वैसे जैसे माता पिता पुत्र का पोषण करते हैं। हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं। तो इस प्रकार से इनकी महत्ता है, और इनकी महत्ता इसलिए भी है कि सूर्य जो कि सौरमंडल का मुखिया है, वह इन्हीं द्यावा पृथ्वी के मध्य यानी उनकी क्रोध में गोद में विचरण करता है। तो सूर्य की महत्ता क्या है, इससे पहले बताया जा रहा है कि शुचि देवा सूर्य। जो देव सूर्य हैं ये शुचि हैं, बड़े पवित्र हैं। और धर्मणा ईयते, ईयते ई धातु है, ई गमन के अर्थ में आती है। तो ये धर्म के द्वारा ईयते माने गमन करते हैं। कहाँ गमन करते हैं, कहाँ विचरण करते हैं, परिभ्रमण करते हैं? अवनी और अंबर के मध्य में, यानी द्यावा पृथ्वी के मध्य में। तो धर्मणा अपने धर्म के द्वारा, उनका धर्म क्या है? सभी ग्रहों उपग्रहों को, जो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनको थामे रहना, तो यही उनका धर्म है। तो ध्योते धारयते वा इति धर्म, जो धारण करने शक्ति दे वही धर्म है। तो सूर्य अपने आकर्षण शक्ति के द्वारा वे यते माने भ्रमण करते हैं, चलते हैं। कहाँ? रोदसी द्यावा पृथ्वी
अथवा अवनी अंबर के मध्य में। सूर्य अवनी अंबर के मध्य में विचरण करते हैं और विचरण करने के साथ साथ क्या करते हैं, सभी ग्रहों उपग्रहों को जो कि सौर परिवार से संबंधित हैं उनको अपनी आकर्षण शक्ति से निराधार निरालंब आकाश में धारण किए रहते हैं। ये हम सब जानते हैं कि ये धरती निरालंब है, ऐसे सभी ग्रह उपग्रह निरालंब हैं, कोई उनको ऐसी शक्ति नहीं दिखाई पड़ी कि जो कि उसको थामे हो। तो ये आकर्षण शक्ति से रुके हुए हैं। सूर्य में प्रबल आकर्षण शक्ति है और आकर्षण शक्ति के माध्यम से ग्रह जो हैं वो टिके हैं, विचलित नहीं होते हैं। तो ये महत्ता है, ये सूर्य की महत्ता हुई। और सूर्य इस द्यावा पृथ्वी यानी अवनी और अंबर की गोद में विचरण करते हैं, इसलिए वो गोद और महान हुई। तो यही बात बताई जा रही है कि ये द्यावा पृथ्वी अवनी और अंबर इतने महान हैं कि वह सूर्य जो कि अपनी धारणा शक्ति से आकर्षण शक्ति से सभी ग्रहों और उपग्रहों को धारण करता है, वो इन्हीं के गोद में विचरण करता है। तो यह है द्यावा पृथ्वी की गोद अथवा द्यावा पृथ्वी कैसे हैं, विश्वम्भुवा, संसार को सुख देने वाले हैं। विश्व माने संसार, भुआ माने सुख प्रदाता। ऋतावरी, ये अवनी और अंबर यानी रोदसी द्यावा पृथ्वी ऋतावरी, ऋत कहते हैं सत्य को और यज्ञ को भी ऋत कहा जाता है। तो ये यज्ञ कर्म को संपन्न करने वाले हैं, इनके माध्यम से यज्ञ कर्म संपन्न होता है। ये कैसे, क्योंकि जो उत्पादकता होती है वो आकाश और पृथ्वी के कारण ही होती है। जल बरसता है आकाश से, पोषक तत्व आकाश से आते हैं, पृथ्वी में वो संचित रहते हैं, पृथ्वी में बीज आदि बोए जाते हैं, वृक्ष आदि होते हैं, फल फूल सब कुछ इन्हीं के जरिए उत्पन्न होता है और उसी के माध्यम से जो है ऋत होता है। ऋत माने यज्ञ होता है। तो यह यज्ञों के संपन्न करने वाले हैं दोनों, अवनी और अंबर, इनको रोदसी भी कहा जाता है, देवा पृथ्वी कहा जाता है। रजसा, और ये कैसे हैं, दोनों पानी बरसाने वाले हैं। रजसा माने जल, तो रजसा जल की वृष्टि करने वाले हैं। क्यों, ये सब हम जानते हैं कि पृथ्वी के जल को सूर्य जो है वो खींचता है और आकाश में वो मेघ बनकर के छा जाता है और इस प्रकार से आकाश से वर्षा होती है। तो ये जो हैं वो जल बरसाने वाले इसी कारण से कहे गए हैं। धारित कवि, कवि माने ये दोनों ज्ञानी हैं और जो ज्ञान संपन्न है उनको भी धारण करने वाले हैं, संभालने वाले हैं। तो जन्मनी, ये उत्तम जन्म देने वाले हैं। धीषण माने ये बुद्धि माने विचार शक्ति से युक्त हैं। ऐसी देवी द्यावा पृथ्वी, ऐसे देवतुल्य ये द्यावा पृथ्वी हैं, जैसा अभी कहा गया है वर्णन में। ये तेजस्वी हैं और अंतः माने इन द्यावा पृथ्वी के मध्य में, अंतः माने मध्य, मध्य में ये शुचि देव सूर्य, पवित्र देवता सूर्य विचरण करते हैं। इनकी गोद में विचरण करते हैं, खेलते हैं। और कैसे, ऐसे ही नहीं बल्कि अपने आकर्षण शक्ति के धर्म द्वारा, आकर्षण शक्ति द्वारा वे निरंतर इस यज्ञ माने चला करते हैं। सूर्य भी परिभ्रमण करता है, ऐसी बात नहीं कि सूर्य टिका है, सूर्य भी घूमता है और जितने ग्रह पिंड हैं वे सब घूम रहे हैं। कोई चीज सृष्टि में स्थिर नहीं है। परमाणु में भी जो उसमें होते हैं एटम्स, एटम्स के जो तत्व होते हैं वो सब भी भ्रमण करते हैं। यानी संसार में कोई चीज स्थिर नहीं है, सब चलायमान है। तो इस प्रकार से सूर्य अवनी और अंबर के मध्य में उनकी गोद में शिशुवत भ्रमण करता है। और यह अवनी और अंबर की महत्ता जो कि माता और पिता के तुल्य माने गए हैं, उसका द्योतक है। तो सूर्य स्वयं बड़ा महान है, सभी सौर परिवार के ग्रहों पर ग्रहों को संभाले हुए है
प्रकाशवान है, वृष्टि का कारण है, वह भी अवनी अंबर की गोद में विचरण करता है। उसकी महत्ता है अवनी अंबर की। अब इसके हम भावार्थ को सपाट रूप में देख लें। द्यावा पृथ्वी संसार को सुख देने वाली हैं। ये जरा स्त्रीलिंग में इसलिए कहा गया है कि द्यावा, यद्यपि वो तो आकाश लिंग है, लेकिन पृथ्वी स्त्रीलिंग है, तो समास होने के कारण अंतिम से ही संचालित होता है वाक्य। तो इसलिए द्यावा पृथ्वी संसार को सुख देने वाली, यज्ञों को संपन्न करने वाली, पानी बरसाने वाली, ज्ञानियों की रक्षा करने वाली तथा उत्तम जन्म वाली और तेजस्वी हैं। ये द्यावा और पृथ्वी की विशेषता है। इन्हें द्यावा पृथ्वी के मध्य स्थान, उनकी क्रोध में, गोद में सूर्य निरंतर गमन किया करते हैं, क्रीड़ा किया करते हैं। ये सूर्य सबको पवित्र करने वाले हैं और ग्रह पिंडों को अपनी आकर्षण शक्ति और उपयोगी अनुदानों द्वारा धारण करते हैं, संभाले रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने शब्दार्थ और भावार्थ का ज्ञान प्राप्त किया। अब हम इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डालें। अवनी अंबर सारे जग को सुख बन, अवनी अंबर सारे जग को सुखी बनाते, यज्ञों को संपन्न कराते, जल बरसाते। अवनी अंबर वही द्यावा पृथ्वी। द्यावा पृथ्वी अवनी अंबर सारे जग को सुखी बनाते, यज्ञों को संपन्न कराते, जल बरसाते। ज्ञानी रक्षक बुद्धिमान है, श्रेष्ठ जन्म धारण करते हैं। इन दोनों के मध्य से गमन सूर्य इसी कारण करते हैं। धारण करते रवि लोकों को अपने आकर्षण बल द्वारा करते हैं पवित्र, अनुदानों से पोषित होता जग सारा। ओम वेद प्रेमियों, सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 160वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा ऋषि दीर्घतमा औचत्य हैं और देवता द्यावा पृथ्वी हैं। इस मंत्र का शीर्षक है प्राणियों का पुत्रवत पालन पोषण करता धरता द्यावा पृथ्वी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए। ओम उरुव्यचसा महिनी यशश्चत पिता माता च भुवनानि रक्षतः सुधिष्टमे वपुष्ये नरोदसी पिता यत्सीमभि रूपै प्रवासयत्। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। यत पिता, जो पिता रूप में दिलोक है और माता रूप में पृथ्वी है, यह रूपई अपने रूप द्वारा, अपनी उपस्थिति द्वारा, अपनी प्रकृति द्वारा, आकृति द्वारा ये प्रकाशित हैं, उद्भासित हैं, परिज्ञात हैं। और सीम, सीम माने चतुर्दिक, चारों ओर से अभि अवासयत, परिव्याप्त हैं। चारों ओर से ये अवनी और अंबर, द्यावा और पृथ्वी इस समग्र सृष्टि को, ब्रह्मांड को अपने में समेटे हुए हैं। सुधिष्ट में रोदसी, सुधिष्ट में माने अत्यंत शक्तिशाली रूप में ये रोदसी हैं। रोदसी देखिए, वही द्यावा पृथ्वी को ही रोदसी भी कहा जाता है। रोदसी एक ही शब्द में दोनों आ जाता है, यानी अवनी और अंबर अथवा द्यावा और पृथ्वी। ऐसे तमाम शब्द हैं। जैसे पितर कह दिया जाता है तो माता पिता दोनों उसमें आ जाते हैं। तो वैसे रोदसी के अंतर्गत अवनी और अंबर अथवा द्यावा और पृथ्वी दोनों का अर्थ आ जाता है। तो सुधिष्ट में रोदसी, ये जो रोदसी हैं, द्यावा पृथ्वी हैं, ये अत्यंत शक्तिशाली हैं, सुदृढ़ हैं। वपुष्येन
अपने आकार प्रकार द्वारा ये पुष्टिकारक हैं। गुरु व्यचसा, गुरु माने विस्तृत व्यापक, ये बहुत उर्वसा, इनकी व्यापकता अत्यंत विस्तृत है। महिनी अशस्त्रता पिता माता चा, ये महिनी माने महान है और अशस्त्रता, अशस्त्रता माने पृथक पृथक रूप और गुण वाले होने से भिन्न भी हैं। यानी इनकी प्रकृति, इनका आकार प्रकार भिन्न है और इस भिन्नता के लिए कभी कभी हम सुनते हैं कि भाई इनमें आकाश और पृथ्वी का अंतर है, या कभी कभी आकाश पाताल कह देते हैं। अंतर की यानी उसको दूरी दिखाने की दृष्टि से धरती और आकाश जैसा अंतर है। तो ये दोनों आकार प्रकार में, गुण धर्म में पृथक होते हुए भी महनीय अशस्त्रता पिता माता चाहिए। पिता रूप देव और माता रूप पृथ्वी जो है वो महनी महान है और महान होते हुए भी अशस्त्रता माने पृथक पृथक रूप वाले गुण धर्मों वाले हैं। फिर भी ये एक होकर के कार्य प्राणियों के लिए, अपने पुत्र रूप निवासियों के लिए कार्य करते हैं। भुवनानि रक्षता, और समस्त लोगों को, भुवनानि माने बहुवचन है, समस्त लोगों को रक्षता, ये दोनों रक्षित करते हैं। यानी ये अग्नि और अंबर अथवा द्यावा और पृथ्वी अथवा रोदसी भले ही भिन्न प्रकृति वाले हैं, गुण धर्म वाले हैं, लेकिन फिर भी इनमें एकत्व है संरक्षण को लेकर के। और ये समस्त लोगों को एक ही विचार द्वारा, एक ही उद्देश्य द्वारा रक्षित करते रहते हैं। संपूर्ण लोक ब्रह्मांड में जो व्यापक प्रसार है उसका संरक्षण ये दोनों संरक्षण की भावना से परिपूरित होकर के समान रूप से करते हैं, भले ही ये आकार प्रकार और प्रकृति में भिन्न है। ये हमारे माता पिता हैं, देवा पृथ्वी। इसके एक सपाट अर्थ को भी जान लें। द्विलोक पिता रूप में स्थित हैं, अर्थात अंतरिक्ष के अनुदानों से धरती पोषण पाती है, इसलिए यह जो है वह पिता रूप में है। क्योंकि पिता जो है वो माता को धन ला करके देता है और माता उसको संजोए रहती है। वैसे आकाश जो दिव्य शक्तियों से ऊर्जाएं मिलती हैं, तत्व मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स आदि मिलते हैं, उनको संजोए रहते हैं। अंत में पृथ्वी को किरणों के माध्यम से अथवा वृष्टि के माध्यम से दे देते हैं और पृथ्वी फिर अपने गोद में तमाम फसल फूल, फल फूल और भी तमाम धातुएं उत्पन्न करती है। तो कहने की यह मतलब कि अंतरिक्ष जो है अपने अनुदानों से धरती को पोषण देता है और धरती भी प्राणियों को पुत्रवत पोषित करती चलती है। आकाश चारों ओर से व्याप्त होकर स्थित है। अवनी और अंबर या जावा और पृथ्वी अत्यंत सशक्त और पोषकता वितरण करने वाले हैं, अति व्यापक हैं और भले ही भिन्न भिन्न प्रकृति के हैं, लेकिन फिर भी समान रीति से माता पिता के तुल्य प्राणियों को संरक्षण देते रहते हैं, उनका पालन पोषण करते रहते हैं। अब इसके पद रूपांतरण पर भी दृष्टि डाल लें। पिता हमारा आसमान है, पिता हमारा आसमान है, माता धरती माता। पिता हमारा आसमान है, माता धरती माता। दोनों के द्वारा त्रिलोक है पालन पोषण पाता। दोनों भले भिन्न हैं, दोनों भले भिन्न हैं, लेकिन जगहित करने वाले अपने अनुदानों के द्वारा संकट हरने वाले। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 160वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह मंत्र जगती नामक छंद में निबद्ध है। मंत्र दृष्टा हैं दीर्घतमावचथ और देवता हैं द्यावा पृथ्वी। इस मंत्र का शीर्षक है द्यावा पृथ्वी की गोद में शिशुवत खेलता सूर्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम पाठ हो जाए।
ओम स वह्निः पुत्रः पित्रोः पवित्रवान् पुनाति धीरो भुवनानि मायया धेनुं च कृष्णिं वृषभं सुरेतसं विश्वाः शुक्रं पयो अस्य दुक्षत। शब्दार्थ भावार्थ से परिचय पाएं। पित्रोह पुत्र, पित्रोह माने माता पिता के, पुत्र माने पुत्र रूप में। यह सूर्य के लिए आया है पुत्र। पित्रोह द्विवचन है, माता पिता को सूचित कर रहा है। तो माता धरती है और पिता आकाश है। तो पित्रोह ये द्यावा पृथ्वी अथवा अवनी अंबर या धरती और आकाश के लिए प्रयुक्त हुए हैं। तो यह पित्रोह माता पिता रूप पृथ्वी और अंतरिक्ष का जो पुत्र है वह सूर्य है। तो पित्रोह पुत्रः, माता धरती और पिता अंबर का पुत्र सूर्य है। सूर्य कैसा है? वह्नि, वह्नि माने वहन करने वाला। वह्नि, देखिए वह्नि शब्द तो प्रचलित है अग्नि के लिए। वह्नि शब्द संस्कृत का कोई निरर्थक नहीं होता कि कह दिया जाए, पूछा जाए कि भाई आप यह शब्द क्यों कह रहे हो, इसका तात्पर्य क्या है। तो अन्य भाषाओं में, अंग्रेजी आदि में कोई उत्तर नहीं सुलभ है, लेकिन संस्कृत में प्रत्येक शब्द कुछ न कुछ अर्थ लेकर चलता है। तो वन्य अग्नि को इसलिए कहा जाता था और वह अब रूढ़ हो गया, प्रतीत हो गया है अग्नि के लिए, क्योंकि वह यज्ञ के भाग को जो आहुति रूप में चढ़ाया जाता था यज्ञ कुंड में, उसको दिव्य शक्तियों तक, देवों तक पहुंचाता था, वहन करता था, इसलिए उसको वन्य कहा गया। और वन्य अब अग्नि के लिए रूढ़ है। ज्यादातर लोग वन्य माने अग्नि ही जानते हैं, लेकिन यहाँ पर सूर्य के लिए आया है, क्योंकि सूर्य भी वहन करता है। तो वहन करने के कारण वन्य, सूर्य भी वन्य हुआ। तो धीरे धीरे रूढ़ हुआ, लेकिन प्रारंभ में वन्य केवल वहन करने के लिए हो। ऋग्वेद में वन्य सूर्य के लिए भी यहाँ पर प्रयुक्त देखा जा सकता है। तो वन्य माने पोषकता को वहन करने वाला है। कौन? सूर्य। सूर्य के जरिए ही पोषण मिलता है। हम सब जानते हैं कि सूर्य की किरणों में विटामिन डी और तमाम शक्तियां होती हैं जो पालन पोषण धरती करती हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि जहाँ पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँचता वहाँ पर विकास नहीं होता है। जो पौधे दूसरे वृक्षों द्वारा या दबा दिए जाते हैं, उन तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच पाती, वे जो हैं वो आगे बढ़ नहीं पाते हैं। तो पोषकत्व का वितरण करने वाला सूर्य है, इसीलिए उसको वन्य कहा गया है। वो पोषकता का वाहन है। और पवित्रवान माने पवित्र बनाने वाला है सूर्य। धीरा माने धीर है, कभी वो अपने प्रकाश के वितरण के गुण को अलग नहीं करता है। और बादल छा जाए या कोहरा छा जाए और कोई बात आ जाए तो भी सूर्य कभी विचलित नहीं होता है, अपने किरणों को कम नहीं करता है। या फिर अगर बादल छट जाए तो वो पता चला कि क्षीण हो गया, ऐसी बात नहीं। इसलिए वो धीर है। धीर माने जो धैर्य धारण करने वाला हो, अपनी शक्ति को भूल जाने वाला न हो। तो सूर्य जो है वो धीर है। सह माने वह सूर्य, माया माने अपनी शक्ति द्वारा, माया माने शक्ति होता है। तो माया हम उस अर्थ में जानते हैं जो रूप बदलने वाला हो, इस अर्थ में यह माया है, बड़ा मायावी है। तो माया रूप परिवर्तन करने वाले को भी कहते हैं, लेकिन माया वास्तव में शक्ति को कहते हैं। तो क्योंकि परमात्मा की शक्ति है माया, उसी अपने माया से दुनिया को चलाता है। नहीं तो अगर माया न रह जाए तो फिर दुनिया चल न पावे। मोह माया सब। तो माया का मूल अर्थ होता है शक्ति। तो वो सूर्य जो है वो धीर है और शक्तिशाली है, और अपने शक्ति से भुवनानि पुनाति, भुवनानि माने भुवनों को, लोगों को, पुनाति माने पवित्र बनाता है। अस्य
अस्य माने इसकी, यानी इस सूर्य की, विश्वाहा सब दिन, कृष्णिम धेनुम दुधार गाय, कृष्णिम धेनुम कहते हैं दुधार गाय को, और सुरेक्षम वृषभम, सुरेक्षम माने बड़ी, वृषभ माने बैल को, तो यह दुधार गाय को और बड़ी बैल को शुक्रम पया दुक्षत, शुद्ध पुष्ट दुग्ध के समान जल प्रदान करता है। तो कहने का मतलब सूर्य जो है वह पवित्र करता है और पोषकत्व का वहन करता है, और यह सभी दिनों यानी सभी कालों में जो पृथ्वी पर विचरण करने वाली धेनु हैं, गायें हैं, दुधार गायें हैं, उनको, और जो बलि वृषभ हैं उनको सबको शुक्र माने स्वच्छ निर्मल, पय माने जल, तो पय माने जल भी होता है, पय माने दुग्ध भी होता है। तो यह जो है वह स्वच्छ जल को दुक्षतः माने प्रदान करता है। तो इसका सपाट अर्थ देख लें, अंतरिक्ष और पृथ्वी के मध्य यानी जावा पृथ्वी के मध्य में विहार करने वाला सूर्य मानो प्रोडस्थ उन दोनों का पुत्र हो, गोद में खेलने वाला पुत्र हो, ऐसा प्रतीत होता है अवनियों और अंबर के मध्य विचरण करने वाले सूर्य का रूप। वह सूर्य अपनी किरणों से समस्त लोगों को पवित्र करता हुआ चलता है, वह वृष्टि का हेतु है, और यह सूर्य शुद्ध और पुष्ट दुग्ध के समान निर्मल जल को बरसाकर दुधारू गायों को और बलशाली बैलों को पुष्ट करता रहता है, जिससे कि पृथ्वी का और मानवों का परम कल्याण होता है। तो उस समय बैल और गायें बड़ी उपयोगी थी, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश रहा है और गायें और बैलों से बड़ा पोषण मिलता रहा है। दुग्धादि यज्ञ की सामग्री गायों से मिलती थी और कृषि कर्म विशेष करके बैलों के द्वारा संपन्न होता था। इसलिए ऋषि के हृदय में गाय और बैलों के प्रति बड़ी ममता है, बड़ा आकर्षण है, और वह अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता है कि वह सूर्य जो कि अवनी अंबर के मध्य में विचरण करता है, वह इस धरती पर विचरण करने वाले बलि बैलों को और दुधारू गायों को निर्मल नीर प्रदान करता है। तो अब इसके पद रूपांतरण को भी देख लें। धरा गगन का पुत्र सूर्य पोषकता लाता, धरा गगन का पुत्र सूर्य पोषकता लाता, किरणों से पावन वह सारा लोक बनाता, जल वर्षण का हेतु सूर्य जल बरसाता है, प्राणी मात्र उसके द्वारा पोषण पाता है, प्राणी मात्र उसके द्वारा पोषण पाता है।